to reduce the power loss, thick copper wires are taken. थिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ, तो ये हमारे पास एडी करंट लॉस। देखो दूसरा एडी करंट लॉस। अभी हमने बताया कि ये जो हमारे पास थिक कॉपर वायर लिया पूरा जाता है, ये ऐसे लिया जाता है इसमें, और ऐसे कॉपर अगर हम पूरा का पूरा मोटा सा अगर ले लिया जाता, पूरा ऐसे सीट लिया जाता मोटा सा, और क्या किया जाता है, अगर इसमें हम डायरेक्ट इसको लैमिनेट ना करते, काट करके ऐसे रखते नहीं, अगर इसमें हम डायरेक्ट ऐसे कर देते तो फ्लक्स इसमें से जाता और इसमें 3 डायमेंशनल में करंट जाती। पूरे एडी करंट होती क्या है, द करंट प्रोड्यूस्ड इन होल बल्क ऑफ पीस इज नोन एज द एडी करंट। एडी करंट ऐसे ऐसे बनती है, हाँ व्हर्लपूल इन वाटर, जैसे पानी में भंवर बनती है ना, ऐसे ही भंवर बनती है। तो ये जो है हमारे पास, जब हम लैमिनेटेड ले लेते हैं, लैमिनेटेड का मतलब जैसे कॉपी है ना, कॉपी अगर हमारे पास पूरा पूरा अगर थिक रहे तो हम एक बीच में होल करके इधर उधर लपेट देते हैं दो में, तो पूरी जो करंट पैदा होगी एडी करंट, वो पूरे 3 डायमेंशनल पीस में प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा कि ज़्यादा करंट पैदा होगी। रेसिस्टेंस क्या होता है कि कम होता है तो करंट ज़्यादा पैदा होता है। जब थिक पीस में हम कर देते हैं तो 2 डायमेंशनल एकदम पतली सी सीट हो, तो ऐसे तो जा नहीं सकती, पतली सीट हो, करंट कैसे ऐसे ऐसे पैदा होगी ना 2 डायमेंशनल में। तो 2 डायमेंशनल में तो पैदा होगी, तो क्या होगा, अब तमाम एक ही सी एक को काट करके कई ठे कर दे। तो अगर ऐसे ऐसे करंट पैदा हो रही है, इसका मतलब कि जो करंट पूरे में ऐसे पैदा हो रही थी, अब उतनी करंट के लिए पाथ लेंथ बढ़ जा रहा है 3 डायमेंशनल में, अगर 2 डायमेंशनल में अगर प्रोड्यूस हो रहा है करंट। परिणाम क्या होता है कि लैमिनेटेड शीट लिया जाता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो एडी करंट कम पैदा होती है, तो एनर्जी का लॉस कम होता है। तो एडी करंट लॉस लिख सकते हो कि एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड in the soft iron core in terms as a result transformer is heated due to eddy current. Transformer is heated due to eddy current. To reduce the eddy current, laminated soft iron cores are taken. Laminated soft iron cores are taken. Laminated soft iron cores are taken. तो इधर सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है टू रिड्यूस, पूछा जाता है why the laminated soft iron cores are taken in the transformer to reduce the eddy current. सॉफ्ट आयरन लेने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे एडी करंट कम होती है। H इक्वल टू I स्क्वायर R, तो करंट जब कम पैदा होगी तो गर्म कम होगा, ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा। अब देख लेना एडी करंट, पावर लॉस, एडी करंट लॉस, और फिर हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं कि क्योंकि जब एसी फेड किया जाता है तो जो इसका कोर होता है एक बार मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, तो ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो क्या होता है
कि heat continuously due to magnetization and the demagnetization, there is a loss of the energy. हिस्टेरिसिस किसको कहते हैं? हिस्टेरिसिस मैग्नेटिज्म में पढ़े हो और कॉपी में इसका नोट्स भी काफी बना के लाए हो लोग, नोट्स उठा के देखो। हिस्टेरिसिस कर बनवाया हूं कैसा, ऐसा हिस्टेरिसिस होता, ध्यान में रखना। ये हमारे पास बी है, ये अच्छा ऐसे ग्राफ बनाते हो। यस सर, ये नेगेटिविटी कोर्सिविटी। हाँ, ध्यान रखना। होता क्या है, जो सॉफ्ट आयरन होता है इसका हिस्टेरिसिस लूप जो होता है, हिस्टेरिसिस कर्व नैरो होता है। सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस लूप नैरो होता है, हार्ड आयरन का बड़ा होता है। मैग्नेटाइज एक बार हो गया तो डीमैग्नेटाइज, जो सॉफ्ट आयरन होता है तुरंत मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज तुरंत हो जाता है, लेकिन जो हार्ड आयरन होता है एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो डीमैग्नेटाइज जल्दी नहीं होता। तो क्या होता है, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो सबसे अच्छा सॉफ्ट आयरन में वो माना जाता है इसमें कोर के लिए कि अब पता लगा एक बार मैग्नेटाइज दूसरी बार डीमैग्नेटाइज, तो अगर डीमैग्नेटाइज तुरंत नहीं हो रहा है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब सॉफ्ट आयरन लेते हैं तो सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस लूप नैरो होता है। तो अब देखो ये मैग्नेटाइज हो गया, हमने एच को जीरो कर, एच इक्वल टू एन आई, करंट को जीरो कर दिया, फिर भी मैग्नेटिज्म गया नहीं, इसी को रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करनी पड़ती है। तो हार्ड आयरन जो होता है, परमानेंट मैग्नेट के लिए हार्ड आयरन यूज किया जाता है। परमानेंट के लिए हमारे पास होता है गैडोलिनियम, एल्निको, और ये हमारे पास आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब होते हैं ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हमारे पास एल्निको और गैडोलिनियम ये हार्ड आयरन माने जाते हैं। इसका हिस्टेरिसिस लूप बहुत वाइड होता है, जिससे इसको लार्जर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एक बार मैग्नेटाइज हो गए तो डीमैग्नेटाइज होते नहीं, वही परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो है हार्ड आयरन का बनता, उसका हिस्टेरिसिस लूप नैरो होता है। तो हिस्टेरिसिस, और ये जो है हिस्टेरिसिस लॉस क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन एंड व्हेन एसी इज फेल्ड, लिखो चंद्रा, व्हेन एसी इज फेल्ड, व्हेन एसी इज फेल्ड, then the soft iron core, soft iron भी मत लिखो, then the iron core, then the iron core magnetizes and demagnetizes, magnetizes and demagnetizes. So during the magnetization and the demagnetization, there is a loss of energy. There is a loss of energy. To reduce the hysteresis loss, there is a loss of energy. This is known as the hysteresis energy. There is a loss of energy. This is known as the hysteresis loss भी कर सकते हैं. This is known as the hysteresis loss. This is known as the hysteresis loss. To reduce the hysteresis loss, to reduce the hysteresis loss, soft iron cores are taken. Soft iron core are taken. एक पावर लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, हिस्टेरिसिस लॉस, चौथा
हमिंग साउंड एक आता है। जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी हाँ, उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, लॉस होता है। उतनी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है हिस्टेरिसिस। और छोटा जो रहता है वो उसका रहता है क्या, वो हार्ड हार्ड वाले का रहता है। और एक फिर इस तरह से चलता है हिस्टेरिसिस बड़ा कायदे से। हमिंग साउंड ये भी ट्रांसफार्मर के बगल में अगर खड़े हो गए ऐसे एनर्जी आती है, आवाज़ आएगी जब जाग कभी भी ट्रांसफार्मर एक आवाज़ आती है। छू देंगे तो आप लोग भी करेंगे। उससे ज़्यादा वो तो एक बार लगातार बोलता तुम बोलने लायक नहीं रह जाओगे। हमिंग साउंड लिखो कि when the AC is fed, when the AC is fed, the core of the transformer increases and decreases. The core of the transformer increases and decreases due to continuous increasing and decreasing of the core. Due to continuous increasing and decreasing of the core, a sound is produced. A sound is produced. That is known as the humming sound. That is known as the humming sound. इससे कैसे एनर्जी लॉस? हाँ? इससे कैसे? अरे अभी तो उसी से ही तो एक एनर्जी लॉस हो रही, लगातार चिल्ला रहा है। एक बार ऐसे बढ़ता फिर घटता है, बढ़ता है घटता है। और तुम्हें पकड़ कोई खींचे ऐसे ऐसे कर चिल्लाओगे नहीं तो ट्रांसफार्मर भी चिल्लाता है, कोई बचाए लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। एक्चुअली क्या है, बचाने जाएगा वो बच जाएगा। अब देखो करंट बढ़ रही है, करंट जीरो हुई तो कम होगा, फिर बढ़ा तो बढ़ेगा, लगातार उसका कोर बढ़ घट रहा है इतनी तेजी से। और लगातार अगर बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, तो कराहता है, चिल्लाता है, वही उसी को हमिंग साउंड कहते हैं। तो इसी ट्रांसफार्मर के अबे तुम्हें कोई पकड़ के खींचे दो लोग तो चिल्लाओगे ना, तो ऐसे तो ये ट्रांसफार्मर ऐसे ही हमिंग साउंड, ये भी तरह की एनर्जी लासन है। तो ये इतनी अच्छा है। और सबके लिए उपाय है, कुछ कम अधिक कर लो। इसको हमने क्या किया, सॉफ्ट आयरन कोड लिया, इसके लिए हमने लैमिनेटर ले लिया, इसके लिए थिक कॉपर वायर ले लिया। इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। माने बढ़ेगा घटेगा तो एसी तो है ही है, और डीसी लगा दोगे तो चिल्लाना बस कहीं बाहर नहीं आवाज आएगी, लेकिन उसकी चिल्लाहट तो होगी। तुम्हें कमरे बंद करके कोई मारे आवाज बाहर वाले होगा ना, बाहर भालू जाएगी, तुम्हें पता लगेगा ना कोई पीट रहा है। तो ये चीज है। एक और होगा पावर लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, हमिंग साउंड, और एक लॉस है उसमें फ्लक्स लीकेज। हाँ, फ्लक्स लीकेज, ये पांचवा एक लिख सकते हो, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज ध्यान रखिए, फ्लक्स लीकेज जल्दी सीपीएजी हो गया फ्लक्स लीकेज लिख सकते हो। Fall of the flux from the primary coil, flux from the primary coil does not pass through the secondary coil. Fall of the flux from the primary coil does not pass through the secondary coil, so there is a loss of flux.
So there is a loss of flux. Whole of the flux from the primary coil does not pass to the secondary coil. So there is a loss of flux. To reduce the flux leakage, both primary and secondary coils are wound, A-R-E-W-O-U-N-D, are wound on the same soft iron core, और ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म। इसका मतलब on the same